मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कहा कि टीकाकरण के क्षेत्र में इंदौर और मध्य प्रदेश में नया इतिहास कायम करेगा। उन्होंने 100% टीकाकरण के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि इंदौर में इस माह के अंत तक 100% नागरिकों को टीके का पहला डोज तथा दीपावली तक टीके का दूसरा डोज लगा दिया जाएगा। इसी तरह पूरे प्रदेश में सितंबर के अंत तक 100% नागरिकों को पहला डोज तथा 31 दिसंबर तक 100% लोगों को दूसरा डोज लगाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि वे आगे आकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं और हर एक व्यक्ति को टीका लगाने के लिए समन्वित प्रयास करें। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी नागरिकों से सजग और सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए सहयोग देने पर पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। देश कल की तारीख में केरल में आए हैं। केरल हमारा है, हमसे ज्यादा दूर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में कम नहीं है, ज्यादा मजबूत है। केरल में, दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसे प्रकरण लगातार है और ये कहना कि अब तो कोविड खत्म हो गया, ये जरूर है कि आप सबके सहयोग से नियंत्रित है मध्य प्रदेश में। आज 6, 8, 10 केस आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे ऐसी बात नहीं है। आप याद कीजिए उस दौर को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में टीकाकरण महाअभियान के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना के तहत चयनित पात्र बच्चों एवं उनके संरक्षकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में गृह मंत्री तथा इंदौर जिले के प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर विधायकगण रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़ तथा महेंद्र हाडिया, पूर्व विधायक मनोज पटेल तथा राजेश सोनकर, गौरव रणदीवे, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे, कविता पाटीदार, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा तथा कलेक्टर मनीष सिंह भी उपस्थित रहे। व्यवस्था ध्वस्त, हाथ ठेला वाला, गुमटी लगाने वाला, फुटपाथ को सामान बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, जब लॉकडाउन होता है तो उसकी स्थिति क्या होती जरा सोच के देखो। नहीं, अब और लॉकडाउन नहीं, अब और बंद नहीं, और इसके लिए हमको ताकत से वैक्सीनेशन करके जनता को सुरक्षित करना पड़ेगा। उसने एक महाअभियान चला, फिर दूसरा महाअभियान चला, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा भी चलाएगा। महाअभियान क्यों? इसलिए कि जब महाअभियान चलता तो अवेयरनेस क्रिएट होती है। जब जनरल वैक्सीनेशन होता है तो उसमें केवल हमारे वैक्सीनेटर और काम में लगे हेल्थ विभाग का जो हमारा अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वो देश कल की तारीख में केरल में आए हैं। केरल हमारा है, हमसे ज्यादा दूर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में कम नहीं है, ज्यादा मजबूत है। केरल में, दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसे प्रकरण लगातार है और ये कहना कि अब तो कोविड खत्म हो गया, ये जरूर है कि आप सबके सहयोग से नियंत्रित है मध्य प्रदेश में। आज 6, 8, 10 केस आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे ऐसी बात नहीं है। आप याद कीजिए उस दौर को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। मैं मंच पे भी बुके नहीं दिया, अगर कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी। हम जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हम जो नेतृत्व करता है, खतरा है, संकट है, इसकी भयानकता को समझना पड़ेगा।
मैं हाथ जोड़ के इंदौर वासियों से प्रार्थना करता हूँ, इंदौर वासियों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूँ, अभी लापरवाही मत बरतना, 2 महीने इंतजार कर देंगे। संभावना सितंबर की, अक्टूबर की लोग बताते हैं। अगर हम रोक पाए